अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में इजीली केक रस कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से चूल्हे पर बना सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके अलावा आधा टीस्पून मैंने इसमें लिया है वनीला एसेंस का। 1 चुटकी मैंने इसमें येलो फूड कलर लिया है। 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। हाफ़ कप इसमें ऑयल जाएगा। 1 कप मैदा जाएगा और 3/4 कप मैंने चीनी को लेकर पीस लिया है, पिसी हुई चीनी जाएगी। इसके अलावा ऑयल और मैदा जाएगा। ऑयल ग्रीस करने के लिए और मैदा डस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। मैंने ऑयल डाला है और अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डालूँगी और इनको मैं बीट कर लूँगी। ऑयल और चीनी हमारा बड़ा अच्छा सा बीट हो गया। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा डालूँगी और इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अंडा हमारा बीट हो गया। अब मैं इसमें दूसरा अंडा डालूँगी और इसको फिर से बीट करूँगी। इसी तरह हम तीनों अंडे डालकर आहिस्ता आहिस्ता इसको बीट कर लेंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लें। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसकी मदद से भी इसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए फेंट सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सा बीट हो गया। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डालकर इसको दोबारा से बीट कर लूँगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 चुटकी काफ़ी हो जाता है। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो तैयार है। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब ये बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको इतना मिक्स कर लें कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा मिक्स हो गया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। ये मैंने एक पैन लिया और इसमें मैं ऑयल जो है वो लगा दूँगी ब्रश की मदद से। चारों तरफ ऑयल लगा के हम ऊपर इसके मैदा डस्ट करेंगे। पैन हमारा ग्रीस हो गया। अब मैं इसमें सारा मैदा जो है वो पोर कर दूंगी। इसको चारों तरफ से फैला लें। जी, अब मैंने इसको तवा गरम करके इसके ऊपर पैन रख दिया और इसको अब मैं ढककर 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लूँगी। जी व्यूअर्स, 30 मिनट हो गई। अब मैं इसको चेक कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें छुरी डाल के चेक करूँगी। अगर हमारी छुरी साफ़ है तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो तैयार है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जी, ये केक हमारा बड़ा अच्छा सा ठंडा हो गया। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप इसको पतले पतले स्लाइस में काट लें। इस तरह मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं। अब मैं इसके साइड से भी स्लाइस काट के इसको मैं कटिंग करके पीसीस की 2 या 3 इंच की कटिंग करके तो मैं इसको पैन में लगा दूँगी। जी, मैंने इसकी इस तरह से स्लाइस काट ली हैं और जिस पैन में से मैंने केक निकाला था इसी पैन में मैं इसके स्लाइस जो हैं वो इसमें एडजस्ट कर दूँगी। जी व्यूअर्स, केक रस की कटिंग करके मैंने इसको इस तरह से इसी में एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसको ढककर 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। 20 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर से 20 मिनट इसको पका लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी और इसको फिर से हम 20 मिनट के लिए दम वाली आग पे छोड़ देंगे।
जी व्यूअर्स, 20 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से केक रस जो हैं वो तैयार हैं। इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।